हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए मैथ कुछ। फ्रेंड्स, आज मैंने एक टॉपिक लिया है फंक्शन। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे फंक्शन क्या है, नेक्स्ट उसके बाद काउंटिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फंक्शन ये हर एग्जाम में फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है, सिंपल ये भी चेक करवा लेता है ये फंक्शन वन है नहीं है, ऑन टू है क्या है, और इसकी काउंटिंग भी आती है, हाउ मेनी फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे पूछ लेते हैं। तो आज हम सिंपल डेफिनेशन सबसे जाने और केवल इस वीडियो में फंक्शन की काउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी आर two sets, then a rule or method or correspondence which associates every element of set A to unique element of set B. This is a very important word, unique. इस यूनिक का यहाँ पर क्या मतलब है ये इसमें समझना है। तो मतलब क्या कहा है कि ऐसा एलिमेंट करस्पोंडेंस या मेथड, मतलब एक मेथड है, और यहाँ पर जो है एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और यूनिकली कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले एक डिफाइन कर लेते हैं इसको। दस एफ डिफाइन ए टू बी, इसको पढ़ते हैं एफ डिफाइन ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये जो है ना ए से बी में फंक्शन है। एक एग्जांपल हमने लिया है सिंपल कि ये फंक्शन है या नहीं है और कैसे फंक्शन बनता है, ठीक है। ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है। इस सेट ए को, इधर वाले को हम बोलते हैं डोमेन और इधर के वाले को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। माना हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट इधर एलिमेंट मान लिया मैंने, इधर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है। अब ये फंक्शन है या नहीं है ये हमें चेक करना है। सबसे पहले हमें देखिए डिफाइन किया मैंने, यहाँ पर ए की जो इमेज दिया है वो 1 है। मान लिया ए की इमेज जो है वो 1 कनेक्ट हो रही है, 1 है, और बी की इमेज 2 है, सी की इमेज भी 2 है, डी की इमेज मैंने मान लिया 3 है। यानी डोमेन के सारे एलिमेंट की कोडोमेन में इमेज हो गई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन और वो कैसी होनी चाहिए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है यूनिक। मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन कैसी मिलनी चाहिए, यूनिक। तो दिस इज ए फंक्शन। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए डी एलिमेंट भी कनेक्ट कर दूं मैं 4 से, मतलब डी एलिमेंट की इमेज बना दूं 4, तो यानी डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जिसकी 2 इमेज हो जाएंगी, तो ये फिर फंक्शन नहीं रहेगा। मतलब डोमेन में सारे एलिमेंट की इमेज को डोमेन में मिलनी चाहिए, लेकिन कैसी मिलनी चाहिए, यूनिकली, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो दिस इज ए फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल डेफिनेशन अभी फंक्शंस की बताई हुई है। नेक्स्ट इसकी हम काउंटिंग और देख लेते हैं कि कोई अगर फाइनाइट सेट है और सेट है 2 ए एंड बी, तो उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग ऑफ फंक्शन। मान लिया मैंने ए सेट है, उस सेट के अंदर m एलिमेंट है और बी सेट है, इसके अंदर n एलिमेंट है। फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है ए से बी में।
अब हमें ये पूछा जाए कि हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कितने बन सकते हैं फंक्शन। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। यानी कार्डिनलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, और यहाँ पर एक ही कार्डिनलिटी कितनी है, m है। तो यानी तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ n की m, कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी है n, और कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी है m, तो मतलब n की पावर m। तो इतने हमारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। जैसे हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें, जैसे m की वैल्यू सपोज 3 है और m की वैल्यू n की वैल्यू 2 है, तो अगर हम ये पूछे कि यहाँ से यहाँ तक कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, मतलब 8 फंक्शन बनाए जा सकते हैं अगर m की वैल्यू ये 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो 8 फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है कितने फंक्शन बनेंगे, तो ये टोटल फंक्शन 8 हो गई इसमें, और अगर m कार्डिनलिटी है और इसकी n है, तो यहाँ आ जाएगा n की पावर n। तो आज हमारा इतने छोटा सा टॉपिक है ये, केवल हमने फंक्शन और इसकी काउंटिंग बताई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में 1 फंक्शन, उसकी काउंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।